सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी बहनों को सस्नेह राम राम। रोज़ ही कभी हम लोगों को सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। हम इस प्रयत्न में रहते हैं कि हमें दुख की प्राप्ति ना हो, लेकिन ये संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी हम लोग कुछ काम ऐसे करते हैं जिसमें हमारे मन को अत्यंत प्रसन्नता मिलती है और बहुत समय तक हमेशा वो काम याद रहता है और वो आनंद कहलाता है। आइए आज उसी आनंद पे चर्चा करते हैं कि ईश्वर ने ये हमें कैसा मन का रूप दिया है। चलिए, संसार परमात्मा की अद्भुत रचना है। परमात्मा ने जीवन के लिए सभी जीवों को आधार दिया है और सभी का पालन कर रहा है। मनुष्य के पास परमात्मा का आभारी होने के कई कारण हैं। मनुष्य जब कृतज्ञता के इस भाव की अनुभूति करता है तो जीवन सहज और सरल हो जाता है। कृतज्ञ और संतुष्ट मन व्यर्थ की लालसाओं और वासनाओं से मुक्त हो जाता है। जब वह परमात्मा की कृपा को देखने में असमर्थ होता है तभी वह विकल होता है। अपने सुख और आनंद के कारण स्वयं निर्मित का प्रयास करता है। वह अपने लिए अपना संसार बनाने लगता है और जहाँ वह सुख और संतुष्टि पा सके, लेकिन उसकी दृष्टि संकुचित है और वह जीवन की परिभाषाएं स्वयं लिखने का जो प्रयास करता है वह मूलतः असंभव है। और यही कारण है कि अब कई बार अनेक प्रयासों के बाद भी वो असफल हो जाता है। जन्म और मृत्यु जो जीवन के आदि और अंत के धुरी हैं, उन पर मनुष्य का कोई वश नहीं है। मनुष्य का अपना बनाया संसार पानी के बुलबुले की तरह है। वह इन धुरी के बीच में उड़ता रहता है। इस बुलबुले के मोह में वह परमात्मा के रचे संसार को सुंदरता के निकट नहीं जा पाता और उसका बंदी बनकर रह जाता है। अपने रचे संसार से मोह और परमात्मा के रचे संसार से प्रीति दोनों एक साथ संभव नहीं है। अपने रचे संसार को सच मानकर मनुष्य परमात्मा के रचे संसार से टूट जाता है। उसे सदैव अपने परिवार, अपने संबंधी, अपनी धन संपत्ति जैसी लालसाओं की ही चिंता सताती रहती है। मनुष्य स्वयं को कर्ता समझ लेता है और वह उसके स्वाभाविक दबाव में आ जाता है। मोह इतना गहरा होता है कि जो स्वाभाविक रूप से हो जाने वाला है उसकी चिंता भी उसे आशंका बनकर सताने लगती है। इसी कारण मनुष्य जीवन को कभी बोझ, कभी कठिन परीक्षा और कभी विष मानने लगता है। वह सारे संसार में भयभीत रहता है। संसार में किसी भी चीज़ को अपना मान लेना मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। जो भी दिख रहा है उसका रचनाकार और स्वामी परमात्मा है। वह नश्वर है। जीव उसका उपभोक्ता हो सकता है लेकिन स्वामी नहीं। मनुष्य संग्रह कर रहा है जबकि परमात्मा खुले हाथों से बांट रहा है। मनुष्य के पास जितना भी हो जाए उसे कम लगता है। अब परमात्मा के भंडार सदा ही भरे हुए हैं, उसे बांटने में कोई संकोच नहीं होता। वह इसीलिए परमानंद है। मनुष्य को भी यदि आनंद चाहिए तो उसे द्वार खोलने पड़ेंगे। कभी कभी जब हम अपनी सृष्टि बनाते हैं तो हम नहीं समझ पाते कि ये हमारे लिए हानिकारक है। ईश्वर वो कार्य होने नहीं देता और हमारे लिए दूसरे कार्य की जो रचना है वो हम उसको उस स्थिति में आ जाते हैं। समझने की बात ये है
कि कभी कभी वो जो बुरा होता है वो हमारे भविष्य के लिए अच्छा होता है, वो कुछ उसमें कुछ और अच्छाई छुपी होती है। यदि हम इस बात को मान लें और समझ लें कि कहीं हम गलती कर रहे थे जिसका कि हमें परिणाम ये मिला, तो निश्चित रूप से हम अपने मन में संतोष पैदा करेंगे, और जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सरल, सहज और आनंदित होंगे। धन्यवाद।